प्रभू येशूच्या पवित्र नावात धन्यवाद असो. महान परमेश्वराची कृपा घडलेला एक सुंदरसा समय प्रभूने आपल्या आयुष्याला लाभू दिला. उपवास प्रार्थनेने त्याच्या चरणाजवळ घेतलं. मन देवाच्या नावात धन्यवाद. सर्वजण डोळे बंद घेतले. आपण प्रार्थना करू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ए पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश व पृथ्वींचा उत्पन्न करण्याच्या तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो. माझ्या प्रभू माझ्या देवा माझ्या राजा कृकर मान परमेश्वरा, तू कृपा केलीस, दया केलीस, अनुग्रह केलास माझ्या राजा. आणि प्रभू परमेश्वरा, रात्रभर सांभाळ करून हा दिवसाचा पहिला घटका समय दाखवली आणि पुन्हा एक वार उपवास प्रार्थनेत प्रभू तुझ्या चरणाजवळ घेतलास म्हणून राजा तुला करोडो करोडो धन्यवाद. प्रभू परमेश्वरा, तुला प्रार्थना होतं वेल्दी फॅमिली तुझ्या हातात समर्पण करतो. प्रभू परमेश्वर, आज ज्या लेकरांची उपवासात प्रभू एक दिवस प्रभू अशा हरेक लेकरांची बहीण भावाची मी आठवण करतो. प्रभू हरेक बहीण भावांवर तुझा दयेचा कृपेचा हात ठेव. त्यांच्या उपवासाने प्रार्थनेचं उत्तर दे माझ्या देवा. आणि लागणाऱ्या गरजा स्वर्गीय आकाश कपाट खोलून तू भरपूर देण्यासाठी मी प्रार्थना करतो. हे माझ्या देवा, तुला विनंती आणि प्रार्थना करतो राजा, ह्या लेकरांवर तुझा दयेचा कृपेचा हात ठेव राजा. प्रभू परमेश्वर, बंधू सॅमसन ज्या ठिकाणी ड्युटी करतो प्रभू राजा, भावाचा सांभाळ कर. बहीण सुजा, बहीण सुनंदा ज्या ठिकाणी ड्युट्या करतात त्यांना देखील तुझ्या रक्ताने कवरिंग कर. कुठली बिमारी पावटा शोधून तुझ्या बहीण मीरा तुझ्या हातात होतो. बहिणीचं जीवन तुझ्या हातात सोपतो राजा. हे सर्व शक्तिमान प्रभू परमेश्वरा, तुला विनंती करतो राजा, काळाचे लक्षण पाहता आम्ही स्वतःला सिद्ध करावं. आणि म्हणून तुला विनंती करतो, तू कृपा केलीस, दया केलीस की हा सुंदरसा अनमोल समय तो आमच्या आयुष्याला लाभू दिलास. आणि म्हणून तुला धन्यवाद. बायबल सांगते की आज आम्ही तिसरा हप्ता पाहत आहोत की नोहाने अतिरिक्त भयाने तुझ्या वचनाचा स्वीकार केला, जहाज बनवला का जेणेकरून पूर्ण जगाला दोषी ठरवलं पण आपल्या कुटुंबाचं तारण साधून घेतलंय. होय पवित्र प्रभू, आज बायबल सांगते का त्या दिवशी हे लोक मला म्हणतील, होय प्रभूजी तुझ्या नावाने संदेश दिला, भूत घालले, भिन्न चमत्कार केले, पण तू म्हणशील हो आक्रमक क्रिया करणाऱ्यांनो माझ्यापासून निघून जा, तुम्ही कुठल्यात मी ओळखत नाही. हे पवित्र प्रभू, आज ती वेळ आमच्यावर नकोय. म्हणून आज आम्ही तुझ्या वचनाचा आदरयुक्त भयाने स्वीकार करावा आणि त्याप्रमाणे आचरण करावे असं तुझ्या दैनिक कृपेने घडणार. हे पवित्र प्रभू, आज जगात कोणचा नाश व्हावा अशी तुझी इच्छा नाही. होय पवित्र प्रभू, की आज आमच्या पाप्यांवर तू दया करतोस, कृपा करतोस आणि हा सुंदरसा समय दाखवतोस. म्हणून तुला धन्यवाद विनंती करतो की आज जे लेकर एक दिवस उपवास असतील मंडळीमधले, अशा प्रत्येकाला मी तुझ्या समोर ठेवतोय. प्रत्येकाच्या विश्वासाने त्यांना प्रतिफल दे. आता यानंतर जे काय अंबरनाथला मीटिंग होईल परमेश्वर, राजगुरू कुटुंबात ती मीटिंग आशीर्वादित कर. त्यानंतर गोरडेस्वार कुटुंब, साळवे कुटुंब परमेश्वरा, लाहसे कुटुंब आणि वाघमारे कुटुंब ज्या काही मीटिंग होतील प्रभू, सर्व मीटिंग तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा. ब्रदर संदेशीसाठी प्रार्थना होतो, त्यांच्यावर तुझा दयेचा कृपेचा ठेव. बिमारी या साहित्यापोऱ्या मांत्रिकावर त्यांना टच होऊ नकोस. त्यांची सेवा तू आशीर्वादित कर. गाडीचा दोन तास पार ठेव. त्यांचे काम तू केलंस त्याबद्दल धन्यवाद. वाघमारे फॅमिली तुझ्या हातात सोपतो राजा. बंधू सागरला तुझ्या हातात सोपतोय. संजोग तुझ्या रक्ताने करून करतोय. कुठल्याही साहित्याने पावर त्यांच्यावर कार्य करू नकोस राजा. तर त्याही कुटुंबात तुझी शांती समाधान दे. हर एक लेकरांची गरज पूर्ण कर माझ्या देवा. तुझ्या नावाचा महिमासाठी या लेकरांचा उपयोग करून घे. कारण बायबल सांगते तरुण आपलं वर्तन कर कशाने शुद्ध राखील तर देवाचं वचन पाळल्याने. होय पवित्र प्रभू, या लेकरांना तो अग्नीचा तुकडा बनव. होईल तुझी सेवा त्या लेकराच्या जीवनातून करून घे राजा. आपण म्हणून तुला हात मारतो. आजच्या आराधना आरंभापासून शेवटपर्यंत राजा, जो मेसेज बाकी तो पूर्ण तू कर. तुझ्या ज्ञानबुद्धी भरून काढ आणि तो मेसेज करण्यासाठी आम्हाला ज्ञानबुद्धीने भरून काढ. तुझ्या नावाचा महिमा कर. कुठल्याही तितर पितरच्या आत्म्याला कार्य करू नकोस. बहीण मीराला तुझ्या रक्ताने करून करतो. आज लेकराने वॅक्सिन घेतलं, त्याला बॉडीत कुठली कमजोरी आशिकपणा या बिमारी टच होऊ नकोस राजा. तर तुझ्या रक्तात त्याला छिपून ठेवतो. अनुग्रह कर, दया कर, आशीर्वादित कर. इथं पुढची वेळ घटका समय सुटतो प्रार्थना धन्य तो तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि पवित्र नावात मागतो. आमीन राजा, आमीन. उत्पत्ति का पुस्तक 3रा अध्याय, सॉरी 6वां अध्याय 14वां वचन. इसलिए तो गोपे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना. बस पढ़ा गया वचन. प्रभु अपने लिए आशीष करे. देखो ये तीसरा हफ्ता अपन फास्टिंग प्रेयर में देख रहा है कि अदरिक भक्त से प्रभु का वचन मानना, कि जैसा नूह के समय में हुआ है वैसा मनुष्य के पुत्र के समय में होगा. बाइबल बोलता है जिस दिन नूह तारों में चला गया, जहाज में चला गया, उसके बाद में भी प्रभु ने कृपा किया, रास्ता देखा कि ये लोग आएंगे, पश्चाताप करके आएंगे. लेकिन 7 दिन वापिस वेट करके प्रभु ने बारिश को आज्ञा की. भूमि से पानी, आकाश से पानी और पूरा पानी से वो दुनिया डूब गया. लेकिन नोहा ने मैसेज सुना, उसका भय माना और तारू बनाया. बाइबल बोलता है नोहा और उसका कुटुंब बच गया. आज हम लोग लास्ट मिनट में आ बैठे हैं. आज हम लोग को अगर बचना है तो आज हम हमारा जीवन वो परमेश्वर क्या समर्पण कर देना.
कि उसने किस चीज के लिए मुझे बनाया है, उसकी अपेक्षा मेरे लिए क्या है, उसने मेरे से मकसद क्या रखा है। जैसा नूह से मकसद रखा था वो मकसद नूह ने पूरा किया, उसका वचन सुना, आज्ञा सुनी, जैसा कि वैसा उसने तारू बनाया, पूरा दुनिया को उसने जजमेंट किया, लेकिन वो बच गया। आज पवित्र लोग ये भूमि का क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है। पवित्र जन ये भूमि का, ये लोगों का न्याय करने वाला है। आज ये पवित्र लोग कैसे बन सकते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार। आज प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा किया है। आज वो नोह ने वचन सुना, इसके लिए प्रभु उसके जहाज के अंदर गया, वो वचन के मुताबिक बनाया, इसके लिए प्रभु वचन बनाने के बाद प्रभु अब जहाज के अंदर रुका। अगर उसमें कुछ गलती होता तो प्रभु उसके अंदर रुकता था क्या? नहीं, उसने जैसा कि वैसा बनाया, इसके लिए प्रभु उसके अंदर रुका है। आज हमारे अंदर कौन सा आत्मा है, या हम लोग गए हफ्ता देखा है कि जब मैथ्यू का पुस्तक 12वां अध्याय 43 से लेकर 45 तक पढ़ लेना, कि ये पॉइंट हम लोग गए हफ्ता में देखा है। क्योंकि एक तो परमेश्वर का आत्मा है, नहीं तो शैतान का आत्मा है। आज हमारे अंदर कौन है? 12 जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। देखो, अगर जिस समय हम लोग हमारे अंदर से वो शैतान का आत्मा निकल जाता है, वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो सूखी जगह ढूंढता है, किधर मिलता है करके। आज बहुत लोग क्या कर रहा है, व्यवसाय में टाइम पास के लिए ले रहा है, चर्च में जाना एक टाइम पास के लिए जाने का है, जो वचन सुनना एक टाइम पास के लिए सुनना है। लेकिन नूह ने वैसा नहीं किया। जो मैसेज उसके पास आया वो दिल से उसने एक्सेप्ट किया, दिल से उसने स्वीकार किया और दिल से उसने वो काम किया। अभी देखो उसके अंदर प्रभु आया। अभी हम लोग अगर वो मन से नहीं स्वीकार करेंगे, मन दुनिया को देंगे और शरीर चर्च में देंगे, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। अशुद्ध आत्मा जब भी मनुष्य के अंदर से निकल जाता है तो ढूंढता है किधर मुझे जगह मिलता है क्या। हाँ, और पाती नहीं तब कहती है मैं अपने उसी घर में, मैं अपने, देखो जैसा प्रभु बोला ना, मेरे घर को प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तू लुटरों की गो बना रहा है, वैसा ही शैतान भी इधर बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? जिस मेरे घर से मैं निकला है। देखो, आदमी मनुष्य एक तो प्रभु का मंदिर होगा, नहीं तो शैतान का होगा। देखो, घर यानी के मंदिर, समझ में आ रहा है आपके? जैसा अशुद्ध आत्मा बोलता है जिस मेरे घर से निकला है उसमें दोबारा जाऊंगा। वचन, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सोना झाड़ा और बुहारा सजाया सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने से बुरे सात और आत्मा को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वह वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। देखो, अगर आज ये कृपा का समय चल रहा है, ये कृपा का समय में हम लोग पश्चाताप करना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। आज बहुत लोग घमंड के अंदर काम कर रहा है, घमंड के अंदर क्या मुझे सब मिला है, कोई प्रभु का जरूरत नहीं, मुझे और अलग अलग मैसेज रिवील हो रहा है, प्रकटीकरण मिल रहा है। वो किधर जा रहा है? घमंड के अंदर। नोहा के पास जब ये मैसेज आया, जो मैसेज प्रभु ने उसको दिया है, कैसा तारू बनाना, कैसा जहाज बनाना, वैसा की वैसा उसने किया है। जैसा प्रभु ने बोला वैसा उसने किया है, और इसके वजह से प्रभु ने देखा है वो बराबर है। प्रभु बोलता है नोहा तारू में आ। अभी अशुद्ध आत्मा जब भी मनुष्य के अंदर से निकल जाता है, वो ढूंढता है किधर मुझे मिलता है क्या, वो उसे मिलता नहीं, वो वापिस बोलता है जिस मेरे घर से निकला हूं उसी में वापस जाऊंगा। और जब वो आके देखता है ना, वो सजा के रखा है हृदय, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं और शैतान की आत्मा भी नहीं। वो कैसा हुआ है? स्वच्छ खाली पड़ा है। वो बोलता है अरे मेरा घर मुझे वापस मिल रहा है, मैं जाता हूं, मेरे दोस्त लोग को वापस लेके आता हूं। और बाइबल बोलता है वो लोग उसके अंदर जाके रहते, और बाइबल बोलता है घर किसको इंडिकेट करता है? कि मनुष्य को, कि वो मनुष्य को पहले से और भी ज्यादा बेकार कंडीशन होता है। और ये बाइबल में हुआ है, बाइबल में हुआ है। किधर? प्रेषित 19वां अध्याय 14 से 17 वचन में आ जाना। भी बाइबल क्या बोलता है, किधर हुआ है?
आज बहुत लोग चर्च में बैठेंगे, प्रेयर करेंगे, लेकिन मन के अंदर प्रभु को जगह नहीं देंगे। हाँ, 19वां अध्याय 14 से लेके 17 तक। और सिकवा नाम हाँ एक यहूदी प्रधान हाँ जो याजक के साथ पुत्र थे। हाँ, अभी देखो स्किवा, बाइबल बोलता है ये याजक है। याजक बोलेगा तो पास्टर, रेवरेंड, बिशप। बाइबल बोलता है स्किवा ये याजक है। उसको कितना लड़के थे? 7 लड़के थे। देखो, लेकिन अभी वो क्या कर रहे, पढ़ो। जो ऐसा ही करते थे। ऐसा ही, ऐसा बोलेगा तो कैसा? पर हाँ दुष्ट आत्मा ने हाँ उनको उत्तर दिया, हाँ यीशु को मैं जानती हूँ हाँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, हाँ। परंतु तुम कौन हो? अभी देखो, बाइबल बोलता है ये याजक है, उसको 7 लड़का है, ये ऐसे ही करते। ऐसे बोलेगा तो कैसे? जादू मंत्र। कैसे करते? जादू मंत्र। लेकिन सामने वाले आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रार्थना, लेकिन पीछे से क्या करते हैं? जादू मंत्र। बाइबल बोलता है अभी एक स्पिरिट उसके पास आया है। लोग एक आदमी को लेके आया, उसके अंदर शैतान आत्मा था, दुष्ट आत्मा था। वो आने के बाद में वो शैतान वो सिवा के लड़का के साथ में बात कर रहा है। अरे बाबा, मैं यीशु को पहचानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, तुम कौन है? यही काम लास्ट मोमेंट में होने वाला है। लास्ट मोमेंट में होने वाला है। कैसा? ये लोग बोलेंगे प्रभु हमने ऐसा किया, प्रभु हमने वैसा किया, लेकिन प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता है। लेकिन वो जानने वाला बोलेगा ए भाई, ए बहन, तुम इधर आओ, उधर तुम्हारा कुछ काम नहीं, क्योंकि प्रभु को भी हम जानते हैं और पौलुस को भी हम जानते हैं। तुमने कैसा काम किया है? पेट भरने के लिए। तुम्हारा उधर ठिकाना नहीं है, तुम मेरे पास आओ। अभी ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है भाइयों, हम पौलुस को भी पहचानते हैं, यीशु मसीह को भी पहचानते हैं, हाँ, परंतु तुम कौन हो? हाँ। अभी अपना उल्लासनगर में भी ऐसा केस हुआ है। जब भी वो सेवक उधर गया, वो डर के भाग के चला गया। उसके बाद में ये 2005 का 6 का बात है, जब भी मैं भरतनगर में रहता था। वो लेडी रात को 2 बजे मेरे पास आया, आवाज दिया भाऊ भाऊ करके। मैं बोला कौन? बोली मैं नरगिस बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बोला आका बोलना। बोली भाई मेरा मेहमान है, अपना इधर ही बाजू में रहता है, उसका लड़का क्लास में जाता था, उसको कैसा तो भी हो रहा है, और दोपहर को एक पास्टर आया, हमारा चाचा का लड़का है, वो भी पास्टर है। वो आके वो बात करने लगा। वो जब स्पिरिट आंख पे आया ना, वो सीधा वो लड़का को छोड़ के भाग के चला गया। अभी वो लड़का रात को 12 बजे से बहुत तकलीफ दे रहा है घर के अंदर। रात को 2 बजे अपन प्रेयर करके बाहर निकला है, अपन जाने के पहला वो लड़का पूरा कंट्रोल में आके पड़ा है, और वो बोल रहा है देखो आग आ रहा है, देखो आग आ रहा है, देखो आग आ रहा है। क्यों? अपना परमेश्वर आ गए। वो आत्मा आपके पास है तो आपका बैप्टिज्म कौन सा हुआ? आपका। जब भी अपन वो घर के अंदर चला गया, वो सीधा मैं दरवाजे के अंदर घुसा, सीधा आके पैरों पे गिर गया। मुझे मत जलाना, मैं आया नहीं, ये मुझे लेके आया, या ऐसा ऐसा किया, मेरे को इसका दिल पसंद पड़ा, मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला है। मैं बोला मुझे कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ घर खाली करना। तुरंत देखो, जब तक उसको नया घर नहीं मिलेगा वो उधर ही घूमते फिरते रहेगा। क्या हुआ? रात को 2 बजे प्रभु ने उसको चंगाई किया। दूसरा दिन शाम के टाइम जो भाग के गया था ना वो पास्टर, वो उधर का एरिया में रहता है, वो भाग के गया। वो दूसरे दिन शाम को 5-6 बजे आया, बोला प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, कैसे हो, ऐसा हो। तो वो औरत ने पहले तो उसको गाली दिया। क्यों? मेरा बच्चा जब भी लास्ट मिनट में बैठा है, वो घर में कुछ करता है तो भाग के चला गया। क्या बोले कि 1 नंबर में मेरे को बहुत बड़ा मीटिंग है, और मीटिंग भी नहीं था, घर में जाके सोया था, क्योंकि वो डर लगा। और अभी काय को आया तो उसने बोला नहीं, मेरे को प्रभु ने लीड किया, मैं आके आपका इंक्वायरी करे। बोले नहीं, वो गायकवाड़ पास्टर रात को 2 बजे आया, सही में वो सेवक प्रभु का सच्चाई दास है। तो वो उधर बोलता है अरे सिस्टर तुमने गलत काम किया, वो ओनली जीसस वाला उसको क्यों बुलाया? उसने डायरेक्ट बोला घर के बाहर निकलने तो मारेगा कान के नीचे, मेरे बच्चों को उसने चंगाई किया है। अभी वो बैठा है कॉट के ऊपर, 1 नंबर में वो बैठा है सेवक, 2 नंबर में वो उसका पिताजी बैठा है, 3 नंबर में वो लड़का बैठा है। तो भी वो औरत को बोला जान दे, चाय बना, पास्टर चाय पी के जाएंगे। तो बोलता है उसने नाम पूछा, कहा किधर से आया? बोले वो कुछ बात ही नहीं किया, वो घर में आया, ऐसा ही वो लड़का उसके पैरों में गिर गया, और वो पास्टर ने बात किया, मुझे कुछ बोलने का नहीं है, सिर्फ ये घर खाली करना है, इतना ही बोला। वो चला गया। लड़का 15 मिनट बेहोश में पड़ा। वो पास्टर उधर रुके, वो पानी भी नहीं पिए। अरे यार, फिर मैं रहता तो मैं उसको नाम पूछता था किधर से आया, ऐसा पूछा ना वो पास्टर ने, वो स्पिरिट रिटर्न आया। देख अभी मैं तेरा तमाशा करता हूं।
उसको डायरेक्ट पकड़ा, वो वापिस भाग के निकल के चला गया। वो गवाही दिया, वो पास्टर सच्चाई पास्टर है करके, गायकवाड़ पास्टर सच्चाई पास्टर आप कौन है करके आपका तमाशा करता हूं, सीधा उठ के भाग के चला गया। ये उल्लासनगर का बात है, 4 नंबर अपना चर्च का बाजू का बात है, लंबा किधर का नहीं। क्यों मैं बोल रहा है ये वचन सही है, एक तो पवित्र आत्मा नहीं तो दुष्ट आत्मा। आज हम लोग को पवित्र आत्मा का जरूरत है। ये पवित्र आत्मा कैसा मिलेगा? जो उसका वचन और आज्ञा मानेगा उसको। ये जैसा नोआ के पास वचन आया, वो वचन अतिरिक्त भय से उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, जहाज बनाया, जैसा का वैसा बनाया क्या नहीं बनाया, ये प्रभु देखने के लिए स्वयं जहाज के अंदर चला गया और वो देखा, बराबर राइट बनाया। फिर बोलता है नूह तारू में आजा, तेरा कुटुंब को लेके आजा। इसका मतलब प्रभु अंदर है। आज अगर मैं उसका वचन अगर मानेगा, आज्ञा मानेगा, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहेगा, और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो शैतान आपको पहचानेगा ये प्रभु का लड़की है, प्रभु का लड़का है करके। क्यों? इधर अभी ये लोग क्या कर रहा है? मंत्र तंत्र कर रहा है। लेकिन अभी जो केस उनके पास आया है वो पावरफुल केस था। आजकल का पास्टर बोलता है ना, अरे ये केस पावरफुल है, अपन को साकली प्रार्थना करना पड़ेगा। अरे बाइबल बोलता है तेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है, और तू बोल रहा है ये शैतान बहुत बड़ा है, इसका मतलब तेरे अंदर भी कम वाला है, वो ज्यादा वाला, इसके लिए तू डर रहा है। हम लोग डरता है किसको नहीं? अभी कल का ही गवाही है, एक शैतान ने गवाही है बहुत। हम लोग नगर में भी पास्टर देखा, आपके जैसा कोई नहीं यार, उधर भी हम लोग का भी हिला रहा है तू। ये कल दो, अभी दोपहर के बाद में उधर ही मीटिंग है मेरा। मैं क्यों बोल रहा है? अपना प्रभु सर्व सामर्थ्यवान देव है, या हम लोग सिर्फ वचन के ऊपर विश्वास करके वैसा रहना है। अभी ये केस उनके पास आया है, वो केस जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा वो बात कर रहा है। अरे हम लोग प्रभु को भी जानता है, पौलुस को भी जानता है, तू कौन है? आगे प्लीज। और उस मनुष्य में, हाँ, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, मनुष्य में जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उस पर लपकर और उन्हें वश में लाकर, उन पर ऐसा उपद्रव किया, कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। वो घर से, और वो घर के अंदर कौन बैठा? देखो, वो जिसका घर था वो 7 बच्चे लोग भाग गया, वो भी नंगा पंगा होके। लेकिन वो घर के अंदर कौन बैठा है? शैतान, जो स्पिरिट आया है वो घर के अंदर बैठा है। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रभु का वचन जैसा का वैसा नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। ये किसने पहचाना? शैतान ने। आज भी यही होने वाला है। इसके लिए वो पास्टर लोग शाखा राबा राबा किया, दान मिल गया, तुम्हारा भी चलने दो, हमारा भी चलने दो। क्योंकि शाखा राबा राबा ये किसका स्पिरिट है? शैतान का। अविश्वास बोलेगा तो कौन आया? शैतान। वो उसके पीछे काम कर रहा है, तेरा भी चलने दे पास्टर की, मेरा भी चलने दे पास्टर की। लेकिन वो अपने पास आके क्या होता है? खुला होता है, ओपन होता है। बाइबल बोलता है यस्किवा का 7 बच्चा लोग था, ये भी जादू टोना करने वाला था। एक केस उनके पास आया, दुष्ट आत्मा का केस। वो आत्मा ने बोला, अरे हम लोग प्रभु को भी जानते, पौलुस को भी जानते, तुम कौन हो? उनके ऊपर ऐसा पकड़ डाला, उनको ऐसा मारा, उनका कपड़ा फाड़ डाला। वो सब लोग उधर से भाग गया, और जो दुष्ट आत्मा का लगेला आदमी था वो आदमी वो घर के अंदर बैठा है। आज मेरे अंदर कौन है? अगर मसीह मेरे अंदर है तो वचन मेरे अंदर होगा, वचन मेरे अंदर होगा तो मसीह मेरे अंदर होगा, और मसीह मेरे अंदर होगा तो मुझे किधर लेके जाएगा? स्वर्ग में। ये दुनिया से बचाएगा। और बाइबल बोलता आगे, यह बात इफिसुस के लोग रहने वाले, इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन पर सब पर भय छा गया। हाँ, सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। आमीन। किसके नाम की बड़ाई हुई? यीशु मसीह के नाम की। क्यों? क्योंकि शैतान ने गवाही दिया, यीशु मसीह को भी हम जानते हैं और पौलुस को भी हम जानते हैं, लेकिन तुम कौन है ये उधर प्रूफ करके दिया। अरे ये लोग सच्चाई नहीं है, झूठे हैं। क्यों? शैतान ने उनको भगा के दिया है। आज हम लोग को किसको भगाना है? शैतान को भगाना है और प्रभु को अंदर लेना है। अगर प्रभु को अंदर लेना है तो बाइबल बोलता है, इफिस 4 अध्याय 27 वचन, इफिस 4:27, 4:27। और न शैतान को अवसर दो। हाँ, ना शैतान को अवसर दो, उसको जगह मत दो। जगह कभी मिलता है उसको? जब भी हम झूठे बात करेंगे, जब भी दुनिया के अंदर शरीर का लालसा का अंदर जाएंगे, तभी उसको जगह मिलता है। इसके लिए पौलुस बोलता है, हाँ, और न शैतान को अवसर दो, हाँ, चोरी करने वाला, बस शैतान को
अवसर मत दो, जगह मत दो। चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला स्वर्ग का राज में प्रवेश नहीं करेगा। आज क्या चोरी कर रहे हैं लोग? पेट भरने के लिए वचन में से निकाल रहे हैं, वचन में डाल रहा है। अभी बाइबल बोलता है शाखा रबा रबा, ये भविष्यवाणी विश्वासों के लिए नहीं है, अविश्वासों के लिए। आज हर एक चर्च में पास्टर क्या बोल रहा है? ये पवित्र आत्मा का दान है। चोरी कर रहा है, झूठी बात कर रहा है। बाइबल बोलता है इसके वजह से वो शैतान उनके ऊपर अटैक कर रहा है, हावी कर रहा है, उनके ऊपर जय पा रहा है। हम लोग को किसको जय पाना है? प्रभु यीशु मसीह को। हमारे शरीर के ऊपर प्रभु आपका जय, शैतान का नहीं। इसके लिए आज हम लोग को डरना है, किसी मनुष्य को नहीं, प्रभु को डरना है। और प्रभु को डरना है, इसका मतलब उसका वचन और आज्ञा मानना है। और जब हम लोग उसका वचन और आज्ञा मानेंगे तो हम लोग को पवित्र आत्मा मिलता है। क्योंकि बाइबल बोलता है, पौलुस बोलता है कि शैतान को जगह मत दो। फिर जगह किसको देना पड़ेगा? फिर ये प्रभु यीशु मसीह को जगह कैसा मिलेगा? गॉड ब्लेस यू। प्रेषित 5:32। हम इस बातों के गवाह हैं। हम इस बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, किसको दिया है? जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा नोहा के पास आया, नोहा 40 दिन के बाद में मैं पूरा दुनिया का नाश करने वाला हूं, तेरे कुटुंब के लिए तू जहाज बनाना। वो जहाज कैसा बनाना, कितना माला, कितना विंडो, किधर डोर, किधर कैसा, सब कुछ बताया। अंदर बाहर क्या लगाना, सब कुछ बताया। जो दिन नोहा को बताया था वो दिन के अंदर नोहा ने पूरा कंप्लेंट किया। और बाइबल बोलता है वो देखने के लिए प्रभु अंदर चला गया है। वो देखा राइट है या गलत है। जब भी उसने देखा है राइट है, प्रभु बोलता है नोहा तारू के अंदर तेरा कुटुंब सहित आ जाना। और जब भी नोहा प्रभु के साथ में अंदर चला गया, वापिस 7 दिन प्रभु उसका वेट किया कि ये लोग मेरे पास आएंगे। तब तक दरवाजा खुला था, लेकिन लोगों ने नोहा को क्या समझा? मूर्ख था। वो प्रभु को की भी नहीं माना, लेकिन नोहा ने वो प्रभुता को माना। प्रभु उसके जीवन में आ गया, वो बच गया। आज बाइबल बोलता है यह पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो उसकी आज्ञा मानता है, जो उसका वचन मानते हैं, उसको ही पवित्र आत्मा मिलता है। फिर आज हम लोग को अगर पवित्र आत्मा मिला तो हम घर किसके बन गए? प्रभु यीशु के। लेकिन हम लोग को अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला तो हम घर किसके होंगे? फिर आज अपन फिक्स करना है कि हम घर किसका बनना है, हम जगह किसको देना है। ये हमारा फर्ज है, किसी मनुष्य को नहीं देखना। क्योंकि आज बहुत लोग प्रभु की आज्ञा मानते नहीं है, मनुष्य की आज्ञा नहीं। ये पास्टर बोल रहा है, वो पास्टर बोल रहा है, ये पास्टर, अरे बाइबल बोल रहा है वो सुनो ना। क्योंकि आज अगर ये पवित्र आत्मा हमको पाना है तो बाइबल बोलता है 1 कुरिन्थियों 15:33 1 कुरिन्थियों 15:33 क्या बोल रहा है पौलुस? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है बुरी संगति। आज हम लोग को चरित्र बिगड़ना नहीं, क्योंकि हमको किसका चरित्र है? प्रभु यीशु मसीह का चरित्र रहने के स्वभाव। आज अगर हम लोग को स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का मिला है तो हम लोग ये दुनिया से कैसा मैत्री कर सकता है? लेकिन हम लोग अगर दुनिया से मैत्री कर रहा है, शरीर का लालसा के अंदर मैत्री कर रहा है, तो हमारा स्वभाव बदल गया। आप बोलता ना इसका पहला स्वभाव अच्छा था, अभी बदल गया। क्यों? संगति किसके साथ हो गया? पैसा वाले के साथ। फिर पैसा वाले के साथ संगति हो गया, स्वभाव बदल गया। लूसीफर आ गया, इजबेली आ गया। आज हम लोग को स्वभाव किसका मांगता है? प्रभु यीशु मसीह। वो बोलता है वचन धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। इसके लिए धोखा नहीं खाना कि आज हम लोग चर्च में बैठ रहे हैं, पास्टर आ रहा है, लेकिन पास्टर मैसेज बाइबल के जरिए से दे रहा है क्या खुद का बड़ाई मार रहा है? मैसेज एज पर बाइबल हो रहा है क्या दुनियादारी का हो रहा है? प्रभु के संगति में लेके जा रहा है क्या दुनिया के संगति में लेके जा रहा है? इसके लिए हम लोग धोखा नहीं खाना। वो पास्टर क्या स्वर्ग से नहीं आया। पास्टर किसके बीच में से? अपना ही भाई को प्रभु चुनेगा, आपका ही बहन को प्रभु चुनेगा, ये बाइबल बोल रहा है। इसके लिए हमको उसकी भी परीक्षा करना है, ये बाइबल के जरिए है क्या आउट ऑफ बाइबल का है। आज हम लोग को फंसना नहीं है।
क्योंकि अगर हम लोग बुरी संगति के अंदर चला जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। इसके लिए बाइबल बोलता है, स्तोत्र 1 अध्याय 1 से 3 तक, सैम 1:1-3। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखो, बुरी संगति में फंसना नहीं, सावध रहो। बाइबल बोलता है धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। फिर आज मेरी संगति किधर है? आज मेरे प्रभु ने दुष्टता नहीं की, मेरे प्रभु ने मेरे लिए अच्छा काम किया। लेकिन दुनिया का लोग मेरे साथ दुष्टता करेंगे, फंसाएंगे, डुबाएंगे, दुनिया के अंदर लेके जाएंगे। उसके लिए उनसे हम लोग को बच के रहना है। इसके लिए पौलुस बोलता है शैतान को जगह मत दो। शैतान को जगह नहीं देना है तो हमारी संगति किसके साथ में? हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। प्रेज द लॉर्ड। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न, वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। रात दिन उसका ध्यान क्या चल रहा है? प्रभु की व्यवस्था के ऊपर। आज मैं वचन कैसा मानूं, आज मैं संगति में कैसा बढ़ूं, आज मैं प्रभु के लिए क्या करूं। लेकिन उनका प्लान रहता है आज मेरा चर्च कैसा बढ़ेगा, ज्यादा लोग मेरे पास कैसा आएगा, किसको किसको पीछे मैं जाऊं, किसको किसको बुला के लाऊं, किसको किसको बढ़ाई दूं। क्यों बढ़ाई देगा तो अपन उनके पास जाएंगे, और वो किधर लेके जाने वाला है? नाश में। क्योंकि पेट उनका दैवत, नाश उनका शेवट, और निर्लज्जपना उनका शिरोभूषण है। बाइबल बोलता है आज धन्य है वो पुरुष जो दुर्जनों के मसलत में नहीं चलता है। धन्य है वो पुरुष जो व्यवस्था के अंदर दिन रात बढ़ते रहता है, और वह उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, वे बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोला एजेकियल के पुस्तक में, ये पानी जिधर जिधर जाएगा उधर उधर मरेला पेड़ जिंदा हो जाएगा, मरेला जीव जंतु जिंदा हो जाएगा। अभी हमारा संगति जैसा मरियम अलीशिबा के पास चला गया, एक मुर्दा उसके पेट में पड़ा था, एक मुर्दा उसके पेट में पड़ा था। उसको मालूम था क्या मेरे पेट के अंदर क्या है? लेकिन जब पवित्र आत्मा अलीशिबा को टच हुआ, ये मरेले मुर्दा ने जंग मारा, उड़ी मारा, और वो बोलते अरे मेरे पेट के अंदर कुछ तो भी हुआ है। क्यों? जीवन उसके पास चला गया। वही जीवन प्रभु यीशु मसीह का आपके पास आया, मेरे पास आया है। आज हमारे जरिए से कितना लोग को जीवन मिल रहा है। बाइबल बोलता है धन्य है वो पुरुष, वो निंदक के संगति में नहीं बैठता है। आज मेरा संगति किसके साथ है? और इसके लिए बाइबल हम लोग को टीचिंग कर रहा है। सलोमन राजा नीतिवचन का पुस्तक 24वां अध्याय 1 और 2 वचन में आ जाना प्लीज। बाइबल क्या बोल रहा है? नीतिवचन 24वां अध्याय 1 और 2। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना। कौन सा? बुरे लोगों के विषय में डाह न मानना। आज क्या कर रहा है लोग? जो बुरा कर रहा है, जो गलत शिक्षण दे रहा है, उनका ही बड़ाई कर रहा है। बाइबल बोलता है बुरे लोगों की डाही ना करना, ना उनकी संगति की चाह रखना। प्रेज द लॉर्ड। ना उनकी संगति की चाह रखना है, कि उनके साथ रहने का आस भी नहीं रखना। क्यों? क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं। हाँ, हम लोग सोचते हैं हमारे बहन को आत्मा मिलना है, हमारे भाई का कुटुंब बचना है, लेकिन वो क्या सोचते हैं? उनको उपद्रव होना है। हाँ, और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। वो अच्छा टीचिंग नहीं करेगा, वचन मानने को नहीं लगेगा। इसके लिए बुरे लोगों की संगति में, वचन दोबारा, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना, और ना उसकी संगति की चाह रखना। हाँ, उनकी बढ़ाई भी मत मार, उनके साथ संगति रखने का भी प्लान मत रख। क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? उपद्रव। सिर्फ पैसा कमाना है, अरे ज्यादा लोग अपने पास आना है, हर समय ज्यादा ऑफरिंग मांगना है, हर समय ज्यादा आपके पास से दशमांश ना आया, लेटर लिखना है। कितना मंडल है आज। लेकिन प्रभु की दया, प्रभु आपकी कृपा से अपने को बचा रहा है। आज हम लोग को अच्छे लोगों के साथ संगति रखना है।
वो अच्छे लोग कौन है? बाइबल बोलता है जो रात दिन प्रभु की व्यवस्था कब है ऊपर ध्यान देते हैं, वो अच्छे है। बाइबल लेके घूम रहे इसके लिए अच्छा नहीं मत समझना। ये जो लोग मेरे घर में आ रहा है वो बाइबल का क्रिया हमको टीचिंग कर रहा है क्या? वचन में हमको बढ़ा रहा है क्या? वचन के अंदर का टीचिंग कर रहा है क्या? क्या वो खुद के बारे में बड़ाई कर रहा है और खुद के बारे में सोच रहा है उनका बुरा होने दो लेकिन मेरे को पैसा मिलने दे, क्या फायदा होगा? वो बुरे सोचते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। हाँ, दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। बस समझ के द्वारा स्थिर होता है। अगर हम लोग को प्रभु का वचन समझ रहा है, मैसेज समझ रहा है, तो हम किसका घर बनेंगे? प्रभु यीशु मसीह का। नोहा को वो मैसेज समझ में आया, बराबर है अभी प्रभु नाश करने वाला है, उसने घर बनाया। वो घर के अंदर प्रभु गया, दुनिया का नाश हो गया, लेकिन नोहा और नोहा का कुटुंब बच गया। हमारे लिए क्या मार्ग है? 22वां अध्याय सेम मैसेज, नीति सूत्र 22वां अध्याय 6 वचन में आ जाना। बाइबल क्या बोल रहा है? 22:6 नीति सूत्र। हाँ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आजकल का माँ बाप कौन सा टीचिंग कर रहा है? दुनिया का टीवी प्रोग्राम टाइम टू टाइम देखेगा, माँ बेटा बेटी बाप सब लोग बैठेगा, लेकिन एक ही प्रोग्राम अच्छा नहीं का जो पूरा फैमिली एक साथ में बैठ के देख सकते हैं। है क्या कोई प्रोग्राम ऐसा? देखो, तुम न्यूज भी साथ में बैठ के नहीं देखेंगे क्योंकि इतना गलत बात दुनिया के अंदर घट रहा है। बाइबल इधर बोलता है, क्या बोला है कि तू अपने बच्चों को वचन लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। बूढ़ा में भी आज का यंग बच्चा लोग मर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कौन सा शिक्षण में जा रहा है? गलत शिक्षण में। हम लोग को कौन सा शिक्षण में जाना है? प्रभु के शिक्षण में। प्रभु के शिक्षण में क्या है? आमीन, गॉड ब्लेस यू। जीवन है, ताकि बुढ़े होने तक। प्रभु पतरस को बोला ऐसा समय आएगा का तू किधर जा रहा है वो तुझे मालूम नहीं है, तुझे वो लोग अपने कंधों पे उठा के लेके जाएगा, अपने कंधों पे उठा के लेके जाएगा। क्यों? हमारा प्रभु सर्व सामर्थ्यवान देव है। आज अगर हम लोग ये वचन के मुताबिक चलेंगे, उसका वचन मानेंगे, तो हमारा पूरा जीवन में क्या मिलेगा? आशीष, अनंत काल का जीवन। इसके लिए सलमोन राजा बोल रहा है, तू अपने बच्चों को ऐसा टीचिंग करना कि वो उसमें बना रहे और बुढ़ाई तक उससे नहीं हटना। वचन प्लीज। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। बुढ़ापे में भी ना हटेगा। लेकिन वही 19वां अध्याय और 27 वचन में आ जाना। बाइबल क्या बोलता है? ये मेरे पुत्र, हाँ, यदि तू भटकना चाहता है, हाँ, तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हाँ, क्या बोला है? ये मेरे पुत्र, अगर तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। क्योंकि दुनिया को इजी जाएगा लेकिन आपने को बहुत तकलीफ। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे प्रभु हमारे पास्टर ने मैसेज नहीं दिया, हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, हमको आत्मिक मन्ना खिला रहा है। इसके लिए प्रभु बोला है, जो मेरा पास्टर नहीं बताएगा उससे मैं मेरा बीच का मैं जवाब लूंगा, और मेरा सेवक बोलने के बाद में जो कोई नहीं सुनेगा उसको भी मैं लास्ट मोमेंट में पूछने वाला हूं। आज प्रभु ने हम लोग को इकट्ठा किया है। आज हम लोग को अगर अनंत काल का जीवन पाना है तो प्रभु का वचन सुन के उसके हिसाब से चलना है। और इसके लिए उसने बोला, क्या बोला? हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है, तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हाँ, अगर तुझे भटकना है तो ये शिक्षा छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तुझे मानने का नहीं, दुनियादारी करना है। क्योंकि अगर ये सुन के तू इसके मुताबिक नहीं चलेगा तो तेरा क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और इसके लिए 2 कुरिन्थिया 6वां अध्याय 17 वचन में आ जाना। बाइबल क्या बोल रहा है? 2 कुरिन्थिया 6:17। अगर प्रभु के साथ में हमको रहना है तो इसलिए प्रभु कहता है, मैं नहीं, प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो।
प्रेज द लॉर्ड। उनके मीन्स किसके? जो आज्ञा नहीं मानते, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कभी ग्रहण कर रहा है प्रभु? जब भी हम लोग उसमें से बाहर निकलेंगे, जो अशुद्ध है उसको छुएंगे नहीं। लेकिन आज अगर हम लोग अशुद्ध वस्तुओं को छू रहे, अशुद्ध क्या है? सबसे बड़ा पाप वचन तोड़ना। फिर आज हम लोग नोहा जैसा मैसेज आया वैसा तारू बनाया, वो बच गया, पूरा दुनिया का नाश हो गया। आज अगर आपको और मुझे बचना है तो वही वचन हमारे पास आया है कि जो यूहन्ना बोला, पश्चाताप के लिए मैं बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे पीछे से आ रहा है वो आपको आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा। वही यीशु मसीह के ऊपर आपका और मैं विश्वास कर रहा हूं, वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने और मैंने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है। आज तक हम लोग उसके वचन के अंदर स्थिर है। इसके लिए वो प्रभु हमको आत्मा दे रहा है, आत्मा के अंदर चला रहा है। आने वाला दिन में वही आपको और मुझे अग्नि से बपतिस्मा देगा, ताकि वो अग्नि हमको ऊपर ले जाएगा, वही अग्नि दुनिया का नाश करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। आप हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु परमेश्वर कि 3 हफ्तों से हम लोग देखा प्रभु परमेश्वर कि नूह ने प्रभु यीशु मसीह का वचन अदरयुक्त भय से अपने जीवन में लिया, और जो उसको बोला वही नूह ने किया। प्रभु जैसा दारू बनाना है वैसा ही किया। आपने देखा प्रभु, और आप खुद बोला है, नूह तारू में तेरे कुटुंब के सहित तू आ जाना, क्योंकि वो पहला तू वो तारू के अंदर था। प्रभु यीशु मसीह आज हम लोग को तू लेने के लिए आ रहा है। आज बाइबल बोलता है जैसा वो गया वैसे आपको लेने के लिए आ रहा है। आज वही खुदा हम लोग को बोल रहा है, जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा आप लोग पवित्र बनो। प्रभु मैं विनती कर रहा है, जो चीज आपको न बांधने वाला हमारे बीच में होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको उंडेलने के लिए विनती कर रहा है, जलाने के लिए विनती कर रहा है। प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ के चलो प्रभु, आप हमारा गुरु है, आप हमारा पिता है, आप हमारा बाप है, आप हमारी माँ है। प्रभु मैं विनती कर रहा है, ये पूरा कुटुंब आपके चरणों में रखा है। भाई सैमसन जो ड्यूटी कर रहा है उसको संभालना, सुजा को सुनंदा को तेरे चरणों में रखा है, उनको भी आप आशीष करना, मेरी को आपके चरणों में रखा है। बेन आज इंजेक्शन लिया प्रभु, एक्शन लिया प्रभु, उसको आप कंट्रोल में रखना है। कोई बीमारी सतह पर उसको चुने में देना है, कोई बीमारी उसको आने नहीं देना है प्रभु, उसको धैर्य का आत्मा देना है प्रभु। बहन को विशेष करके आपके चरणों में रखा है, उसको संभालना प्रभु, जो आपके सेवा के लिए हमेशा प्रभु हम काम करें प्रभु, उसको दुगना आशीष देना है। उसका लड़की लोग का, बच्चे लोग का जीवन का काम आप करना है प्रभु। सागर को आपके चरणों में रखा है प्रभु, उसके माँ बाप को आपके चरणों में रखा है, हर एक को आपके चरणों में रखा है। आज पूरा दिन का मीटिंग ब्लेसिंग कर रहे हैं, जो बीमार आएगा चंगाई करना, शैतान को भगा देना, मांत्रिक पर उड़ा देना प्रभु, और आपका नाम का महिमा करना प्रभु। ये जो काम दिया है प्रभु, आप आपके इच्छा से अनुसार हमारे जीवन में करने के लिए विनती करें, अनुग्रह करना, दया करना। ये छोटा सा दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन के कबूल कर देना। आमीन आमीन।